शिल्पा और मनीष दोनों कमरे से बाहर आए। नाश्ते के टेबल पर नाश्ता रेडी था। मनीषा ने नाश्ता प्लेट में लगा दिया था। सभी लोग टेबल पर बैठ गए। मनीष ने कहा, अच्छा बच्चों सुनो, आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं उससे अभी बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद तुम लोग रेडी रहना। दोपहर में चिराग आने वाला है तो हम लोग उसे लेने स्टेशन पर चलेंगे। रिया ने कहा, अच्छा पापा हम भी चलेंगे। तो मनीष ने कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को भी लेके चलूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे किले हैं, तो क्यों ना मैं वो किले तुम लोगों को दिखा लूँ। आज चिराग भी आ जाएगा तो तुम तीनों चलना। तो वानी ने कहा, ठीक है छोटी माँ आप और मामी आप भी चलिए ना। तो मनीषा ने कहा कि नहीं बेटा, हम लोगों ने वो किला बहुत बार देखा हुआ है, तुम ही लोग देखो। और शिल्पा ने कहा, हाँ मुझे भी एक किले विले में इंटरेस्ट नहीं, बचपन से बहुत किले देखे हैं मैंने, और वैसे भी आज मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ घर पे, और फिर चिराग आ जाएगा तो हम लोग शाम को साथ में चलेंगे, अभी तुम लोग होके आना। रिया और वानी ने कहा, ठीक है हम लोग चले जाएंगे। तभी अचानक बात करते करते मनीषा ने बोला, अच्छा वैसे आप बोल रहे थे आपको भी कहीं काम पर जाना है, कोई ज़रूरी काम है क्या? मनीष ने कहा, हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जो एक ज़मीन यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने वो ज़मीन के बारे में बात की है। मैं सोच रहा हूँ उस ज़मीन को लेकर उस पर कुछ काम चालू करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ वो है ज़मीन बहुत अच्छी, और इतनी पुरानी ज़मीन इतने कम रेट में मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे ले लें। यह सब बातें कर ही रहे थे वो कि तभी अचानक वानी ने कहा, मामा जी कैसी ज़मीन है, आप मुझे क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? मनीष ने कहा, हाँ बेटा देखो मैं तुम्हें एक फ़ोटो बताता हूँ, ये देखो ये यहाँ पर एक ज़मीन है। असल में पहले यहाँ पर खेती हुआ करती थी, पर आजकल यहाँ सभी लोग खेती करते हैं और खेती का काम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब ये ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, इस पर ना तो कोई खेती करता है ना कुछ है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम रेट में बेचा जा रहा है। तो मेरे पास इसका ऑफ़र आया है, तो मैं सोच तो रहा हूँ ख़रीद लूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे ख़रीदूँगा भी तो इसका करूँगा क्या, क्या बनाऊँगा यहाँ पर, बस ये बहुत कम रेट में बन रही है। वानी ये सब सोचते सोचते अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वानी ने कहा, मामा जी मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इस ज़मीन को ख़रीद लीजिए। इतने कम रेट में अगर आपको ज़मीन मिल रही है तो आप इसे ख़रीद लीजिए, और फिर इस ज़मीन पर हम कुछ भी बना सकते हैं। इस ज़मीन पर कोई फार्म हाउस बन सकता है, इस ज़मीन पर कोई गेस्ट हाउस बना सकते हैं, कोई मॉल या फिर कुछ भी हम यहाँ बना सकते हैं, कोई शॉप्स यहाँ बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और पता नहीं क्यों मैंने जब से इस ज़मीन को आपने मुझे बताया, इसका फ़ोटो मैं देख रही हूँ, तो मेरे ख्याल में ऐसा आ रहा है कि यहाँ जो कुछ बनेगा वो बहुत चलेगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह का इंटीरियर अगर मैं ही करूँ तो यह सुनकर रिया ने कहा, इंटीरियर तू कर पाएगी? तो वानी ने कहा, हाँ मैं कर पाऊँगी दीदी। आज तक मैंने हालांकि कहीं किसी जगह का इंटीरियर नहीं किया, पर मेरा मन है कि मैं एक शुरुआत जो नहीं करूँ वो किसी ऐसी जगह से करूँ। पता है चाचा जी मुझे बार बार बोलते हैं कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, बाहर जाके इसके बारे में कोई डिग्री लूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाहर तो इस चीज़ के लिए बहुत लोग पढ़े हैं, पर ऐसे छोटे गाँव में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर तो कोई ऐसा इंटीरियर डेकोरेटर होगा ही नहीं जो इन चीज़ों को देख सके, समझ सके, तो क्यों ना मैं अपने काम की शुरुआत इसी जगह से करूँ। मनीष ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि तुम अगर इंटीरियर करोगी तो मैं तो ये ज़मीन लेकर तुम्हारे नाम पे ही खरीद लेता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, तुमको इसका जो करना है तुम करो, बनाओ, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं। रिया ने कहा, हाँ ये हो सकता है, मैं भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरा पूरा हो भी चुका है, तो उसके बारे में और कोई भी ज़रूरत लगेगी तो वो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तो हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इन लोगों की बातें हो ही जा रही थी, तभी अचानक शिल्पा बीच में बोल पड़ी कि बस करो पानी, तुम इतने बड़े शहर से पड़ी हुई हो और हम लोगों की प्लानिंग तुम्हें कहीं बाहर भेजने के लिए, और तुम यहाँ रामपुर में क्यों अटकी हुई हो? यहाँ छोटे से गांव में कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो यहाँ का छोड़ो, हम बाहर जाएंगे, और यदि हो सका ना तो हम शिमला में जाकर तुम्हारे लिए एक प्लॉट खरीद लेंगे, तुम उसको जैसा मन चाहे सजाना, जैसा चाहे डेकोरेट करना, अपनी प्रैक्टिस करना, पर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ ठीक नहीं लग रहा। तो वाणी ने कहा, नहीं छोटी माँ वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आप सोचिए इन गाँव के लोगों की ज़रूरतें कितनी हैं। वाणी अपनी बातों में खो चुकी थी। यहाँ शिल्पा टेंशन में आए जा रही थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।